शक्ति रूप धारण करना, महावीर बनना, संगम युग पर ऐसो को बाबा का वरदान है। सारे भारत की सेवाओं में हमारी दादी ने पांडव वन ज्ञान सरोवर में इतनी शक्ति जो तो हम ये सीखे हैं ना। फिर क्वेश्चन है मेरे को क्या करने का है। वो तो अच्छा देखा, दीदी को भी देखा, विश्व किशोर दादा को भी देखा, उसको भी देखा, सबको देखा। हर एक के अपने गुण विशेषता है। पर मेरे को क्या करना है, सबका अच्छा सा लेकर के। बाबा कहते सिर में ताज है ना, उस मोर ऐसे भिन्न भिन्न अच्छे अच्छे श्रृंगार हो जाता है। ताज जैसे थोड़ी सोने का थोड़ी टुकड़ा होगा। ताज में अनेक खूबियां होती है ना। समझो लाइट का क्राउन भी है, ऐसे थोड़ी ऐसे लाइट निकल आएंगी। भिन्न भिन्न अंदर विशेषताओं से, भिन्न भिन्न अंदर से धारणाओं से आत्मा थोड़ा अच्छी चमकेंगी ना। जब चमकती है ना, ऐसी ऐसी लाइट निकलती है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसी आत्मा भी, ऐसी पवित्र शुद्ध श्रेष्ठ, शुद्ध पवित्र श्रेष्ठ ऐसी आत्मा बन जाए जो उसकी लाइट सिर्फ पर ऐसे आग सामने आवे ना, लाइट दिखाई पड़े, दूर से भी लाइट दिखाई पड़े। इतने स्वच्छ सच्चे शक्तिशाली। फरिश्ते कैसे है, बस शरीर दिखाई पड़ता है, बहन का या भाई का है, पर हड्डी मांस नहीं दिखाई पड़ता है। अहंकार अभिमान चला गया है ना, तो सफेद सफेद लाइट लाइट शक्तिशाली। तो आत्मा ऐसी बनने से वो अनुभव, अपना हमारा अनुभव औरों को होगा। तो आती हूँ, मुझे क्या करने का है, ये करता है, ये करता है, अच्छा करता छोड़। अभी हमारा काम है, बाबा ने जो शिक्षा दी है, कोई हमारे से कोई भूल न हो, कांध नीचे न करना पड़े धर्मराज के आगे। मेरे लिए कोई ट्रिब्यूनल बैठे, इसने ये बरोबर किया था, हमने देखा था। तो एक भाई ने मेरे को कहा था, वो अभी भी मेरे सामने आता है, मैं उसको याद दिलाती हूँ। कहा था तुम ट्रिब्यूनल में नहीं बैठता। जयंती को याद है या नहीं, कौन सा भाई है, बड़ा मीठा भाई है। तुम मैं कहा क्यों नहीं ट्रिब्यूनल में बैठूं। कहा तुम बाबा को कहेंगी उस घर, हाँ ऐसे किया था, ऐसे किया था। मैं कहा डर लगता है, तो तुम भी कहते हो बैठ, नहीं बैठते, बैठेगी। वैसे मैंने, मुझे प्लान नहीं था ट्रिब्यूनल में बैठने का, पर बाबा की आज मूल्य ये सुनते, तो जब से भाई ने कहा तुम नहीं बैठना, तो मैंने संकल्प किया मैं बैठेंगी। साखी होकर के इतना प्यार है, पर साखी, जब बाबा भी साखी है तो मैं क्या कर सकती हूँ। बरोबर है, ऐसे करके छिपाया था और छोड़ा नहीं था। कितना भी इसको समझाने मिली पर सुना नहीं था। वायुमंडल में पकड़ जाता था अपने संस्कारों के वश। ये क्या करता था बाबा। पर बाबा कहते तुम चिंतन नहीं करो। मैं चिंतन नहीं करती हूँ, शुभ चिंतक तो रहेगी बाबा। चिंतन नहीं, पर परिवार है ना, संगम युग है ना। इतना पर एक टाइम हो गया, पर एक बारी बाबा के आगे आज मुझे ख्याल आया, कई बार कई बातें हैं, अच्छी बात जो संकल्प किया वो साकार हुआ है। वंडर है ये बाबा का। तो आपको ये क्यों बताती हूँ, पुरुषार्थ भी अच्छा संकल्प करेंगे ना। बाबा इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। अनुभव करके देखो, बदलने का अनुभव करके देखो।
मुझे बदलना है, ऐसा बनना है। बस बाबा, बस जो बाबा मैं जो किया है ना, मुझे माफ करना बाबा। अच्छा, माफी मांगो नहीं, पर मैं माफ करूंगा। शर्त ये है, फिर से तुमको संकल्प भी नहीं आए। दीदी जी, आवाज सही नहीं आ रही। राजेंद्र कुमार भाई जी, पूरण भाई जी, अश्विनी भाई जी, पवन भाई जी, सेकंड अशोक भाई जी, अमित भाई जी, सुरेश भाई जी, संजय भाई जी, थर्ड अमित भाई जी, कविता बहन, नीति बहन, आरती बहन, देवेंद्र बहन, लीना बहन, ओम शांति दीदी जी। चल्पा बहन, ओम शांति। अनीता बहन, सुदेश बहन, विमला बहन, लवीना बहन, सेकंड रेखा बहन, ओम शांति। थर्ड रेखा बहन, कांता बहन, अच्छा मिली। प्रिया बहन, ओम शांति। सेकंड वंदना बहन, ओम शांति दीदी। सेकंड आशा बहन, परवीन बहन, सेकंड रजनी बहन, अरुणा बहन, रितु बहन, प्रवीण बहन ओम शांति। मंजू बहन, ओम शांति। आरती बहन, ओम शांति दीदी। शशि बहन, शमा बहन, सेकंड शमा बहन, ओम शांति दीदी। सोमी बहन, पूनम बहन, ओम शांति दीदी। सेकंड शीला बहन, निशी बहन, ओम शांति जी। बलवीर कौर माता जी, ओम शांति जी। नीलम बहन, ओम शांति। सेकंड नीलम बहन, पुष्प बहन, ओम शांति जी।
सेकंड रेणु बहन, दुलारी माता जी, ओम शांति जी। सरोज बहन, ओम शांति दीदी। विजय माता जी, ओम शांति। प्रमीला बहन, ओम शांति दीदी। सीमा माता जी, सेकंड सीमा बहन, मुस्कान बहन, ओम शांति दीदी जी। मीनू बहन, ओम शांति दीदी। रानी बहन, ओम शांति दीदी कौर जी। बहन, ओम शांति दीदी। अंजू बहन, ओम शांति दीदी जी। थर्ड रेणु बहन, ओम शांति जी। उर्मिल बहन, ओम शांति। संगीता बहन, ओम शांति जी। रंजना बहन, थर्ड प्रमिला बहन, ओम शांति दीदी। कुशला माता जी, ओम शांति दीदी जी। सेकंड रीतू बहन, ओम शांति थर्ड दीदी। मीनाक्षी, ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सत्य सुनाने वाला एक बाप है। सत्य सुनाने वाला एक बाप है, इसलिए बाप से ही सुनो। मनुष्य से नहीं। सत्य सुनाने वाला एक बाप है, इसलिए बाप से ही सुनो, मनुष्य से नहीं। एक बाप से सुनने वाला ही कौन है? जो एक बाबा से सुने वो कौन है? बाबा ने कहा, एक बाप से सुनने वाला ही ज्ञानी है। प्रश्न पूछा, जो आत्माएं अपने देवी देवता घराने की होंगी, उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? बाबा प्रश्न में पूछते, जो आत्माएं अपने देवी देवता घराने की होंगी, उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? तो सुनाओ कोई निशानी। और चलन रॉयल होगी, हर्षित मुख रहेंगे और निश्चय बुद्धि होंगे, मीठा बोलेंगे, श्रीमत पर भी चलेंगे। तो बाबा ने कहा, उन्हें यह ज्ञान बहुत अच्छा और मीठा
लगेगा। वह मनुष्य मत को छोड़ ईश्वरीय मत पर चलने लग पड़ेंगे। बुद्धि में आएगा कि श्रीमत से ही हम श्रेष्ठ बनेंगे। अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। हमें ही उत्तम पुरुष बनना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे आत्म अभिमानी भव। देह का अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझो। यह भी जानते हो, क्या जानते हो? बाबा कहते यह भी जानते हो शरीर होकर वापिस जाना है। तो बाबा कहते यह भी जानते हो परमात्मा एक है। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता है। ब्रह्मा के 84 जन्मों की कहानी को तुम जानते हो। उनका यह है अंतिम जन्म। ब्रह्मा का ये अंतिम जन्म है, लास्ट 84वां जन्म है। मुझे आना भी इसमें ही होता है। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनको ही बताता हूं। तुम 84 जन्मों को नहीं जानते हो। मैं ही तुमको बताता हूं। पहले पहले तुम यह देवी देवता थे। बाबा ने याद दिलाया कि तुम पहले पहले देवी देवता थे। अब यह बनने लिए पुरुषार्थ करना है। पुनर्जन्म जन्म से ही शुरू होता है। अब बाप कहते हैं मैं जो तुमको सुनाता हूं वह है राइट। बाकी जो कुछ तुमने सुना है वह है रॉन्ग। मुझे कहते हैं क्या कहेंगे? बाबा ने कहा मुझे कहते हैं ट्रुथ, सत्य बोलने वाला। मैं सत्य धर्म की स्थापना करने आता हूं। कहा जाता है, क्या कहेंगे? जो सत्य बोले वक्त कहा जाता है। सच तो मीठो नच, अर्थात सच्चे हो तो खुशी में डांस करो। ये है कौन सी डांस है? वो बाबा कहते जो सच्चे वो खुशी में नाचते। और ये है
ज्ञान डांस। वो लोग श्री कृष्ण को दिखाते हैं, डांस करते हुए भी दिखाया है ना, मुरली बजाई, ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राज पथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आपने अपना बना लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। दिल में फूलों सा सजा लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। आपने अपना बना लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या
मधुर मनोहर है, सुना रहा है वो मुरली मधुर मनोहर है। राज़े हस्ती बता दिया है, अपने क्या कहने। आपने अपना बना लिया है, वो प्रभु क्या कहने। ज़मीं ये आसमां से हमको नजर आती है, ज़मीं ये आसमां से हमको नजर आती है। जिंदगी मेरे संग संग गुनगुनाती है, जिंदगी मेरे संग संग गुनगुनाती है। पलकों पे अपने बिठा लिया है, अपने क्या कहने। आपने अपना बना लिया है, वो प्रभु क्या कहने। दिल में फूलों सा सजा लिया है, वो प्रभु क्या कहने। वो प्रभु क्या कहने, वो प्रभु क्या कहने। ओम शांति दीदी। तो ये है ज्ञान डांस। वो लोग श्री कृष्ण को दिखाते हैं, मुरली बजाई, रास किया, श्री कृष्ण सतयुग के मालिक सचखंड जिसको कह दिया, तो इनको भी ऐसा बनाने वाला कौन। सचखंड की स्थापना करने वाला कौन। वह है सचखंड और ये है झूठ खंड। भारत सचखंड था जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य। उस समय और कोई खंड नहीं था। मनुष्य ये नहीं जानते कि स्वर्ग कहाँ है। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। बाप समझाते तुम उल्टे लटक पड़ी। क्यों उल्टे लटक पड़े हो। हाँ? स्वर्ग में गए, स्वर्ग झूठी हुआ ना, झूठी बातें तो उल्टा ही हुआ ना। बाबा कहते तुम उल्टे लटक पड़े हो, माया के अधीन हो पड़े हो। अब तुमको बाप आकर सुलटा बनाते हैं। तुम जानते हो भक्तों को भक्ति का फल देने वाला है भगवान। इस समय सब भक्ति में है। जो भी शास्त्र आदि हैं सब है भक्ति मार्ग के।
यह गीत गाना आदि सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में भजन होता ही नहीं। तुम जानते हो हमको आवाज से परे जाना है। ये गीत आदि बजेंगे तो आवाज तो होगी ना, इसलिए बाबा कहते हैं ये भजन यहाँ नहीं होते। लेकिन बाबा ने कहा तुम्हें तो आवाज से परे जाना है, वापिस जाना है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों मुख से हे भगवान भी कभी नहीं कहना। ये भी भक्ति मार्ग है। हे भगवान हे ईश्वर कहते हो ना, तो बाबा कहते ये तो भक्ति मार्ग में पुकारते आए, ये भी तुम्हें नहीं कहना है। कलयुग के अंत तक भक्ति मार्ग चलता है। अब ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आकर ज्ञान से तुमको उत्तम पुरुष बनाते हैं। तुम एक ईश्वरीय मत पर चलो। बाबा यहाँ श्रेष्ठ बनाते, उत्तम बनाते, तो बाबा की मत पर चलना ना। इसलिए बाबा ने कहा तुम एक ईश्वरीय मत पर चलो। जो ईश्वर कहते हैं, बाबा ने कहा वह राइट। बाबा मनुष्य तन में आकर सुनाते तुम कितने समझदार थे, अब कितना बेसमझ बन पड़े हो। तुम गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में आ गए हो। यहाँ का जो होगा उनको यह ज्ञान बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ बालों को मीठा लगेगा। क्या लगेगा? मीठा। ज्ञान अच्छा लगेगा, मीठा लगेगा। ये बाबा खुद भी गीता पढ़ते। बाबा मिला तो सब कुछ छोड़ दिया। गुरु भी बहुत किए। बाप ने कहा ये सब भक्ति मार्ग के गुरु, ज्ञान मार्ग का गुरु मैं एक ही हूँ। ज्ञान जब मेरे से सुने तब उनको क्या कहेंगे? जो मेरे से ज्ञान सुने, तो बाबा ने कहा तब उनको ज्ञानी कह सकते। बाकी सब हैं तो बाबा ने कहा बाकी सब हैं भगत। श्रीमत ही श्रेष्ठ है, बाकी सब हैं मनुष्य मत, और ये है ईश्वरीय मत। वह है रावण मत, ये है भगवान की मत। भगवानोवाच तुम कितने महान भाग्यशाली हो, इसलिए तुम्हारा हीरे जैसा जन्म अभी।
अंगूठी में भी हीरा बीच में डालते, माला में ऊपर फूल होता है, फिर मेरू नाम भी है आदम बीवी, तुम कहेंगे बाबा कहते तुम क्या कहोगे? मम्मा बाबा आदि देव और आदि देवी, ये है संगम युग ही सबसे उत्तम है, जबकि इस राज्य की स्थापना हो रही। तुम बच्चों को 16 कला संपूर्ण यहाँ बनना है। पुरानी दुनिया को नया बनाने बाप आते हैं। 16 कला संपूर्ण बाबा कहते तुम्हें यही बनना संगम युग पर। वहां तो है बाबा कहते राज्य करेंगे, पढ़ाई तो यही पढ़ेंगे, 16 कला संपूर्ण यहीं से जाएंगे। इस दुनिया का ड्यूरेशन कितना है यह भी तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानता। लाखों वर्ष कह देते, ये सब है बाबा ने कहा झूठी बातें, झूठी माया, झूठी काया कहा जाता है। झूठा सब संसार, सच्ची सच्ची है ही नहीं। ये है झूठ खंड, फिर झूठ खंड को सचखंड बनाना बाप का ही काम है। बाप कहते भक्ति मार्ग में जो कुछ पड़ा है वह सब भूलो, ये है तुम्हारा बेहद का वैराग्य। वो तो सिर्फ घर बार छोड़ फिर इस दुनिया में जंगल में चले जाते हैं। सन्यासियों की बात बाबा करते कि घर बार छोड़ फिर इस दुनिया में जंगल में चले जाते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। क्यों का सवाल नहीं उठता, क्यों जाते है ना जंगल में। बाबा कहते ये भी ड्रामा में नूंद है। यह तो बना बनाया खेल है। तुम बच्चों को बाप समझाते ऐसे ऐसे होता है, और जो भी धर्म वाले हैं वह स्वर्ग में नहीं आ सकते। बौद्ध डिनेस्टी, क्रिश्चियन डिनेस्टी, कोई भी स्वर्ग में नहीं आते, वह पीछे आते। पहले पहले है डीटी डिनेस्टी। जब सतयुग होगा तो देवी देवताओं का राज्य होगा। फिर बाबा कहते इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आकर अपना धर्म स्थापन करते। बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर के यह डीटी डिनेस्टी स्थापन करते। कोई भी आत्मा आती तो गर्भ में ही है। छोटा बच्चा सो बड़ा हुआ,
शिव बाबा तो छोटा बड़ा नहीं होता, ना वह गर्भ से जन्म लेता है। बुद्ध की आत्मा ने प्रवेश किया। बुद्ध धर्म पहले होता नहीं। जरूर यहाँ के कोई मनुष्य में प्रवेश करेंगे। जब बुद्ध की आत्मा आई ऊपर से, तो यहाँ जो पहले बैठी हुई उस आत्मा में आकर प्रवेश किया। फिर घर में तो जरूर जाएंगे। बुद्ध धर्म एक ही स्थापन किया, फिर उनके पीछे और आते गए। फिर वृद्धि होती गई। जब लाखों हो जाते तो फिर राजाई चलती। उनका भी राज्य स्थापन हो जाता। धर्म पिता जब आते अपना धर्म स्थापन करते, तो बाबा कहते फिर उनकी राजाई चलती। बोधियों का भी राज्य था। बाप समझाते ये सब पीछे आते। उनको गुरु नहीं कहा जाता। गुरु होता है, बाबा कहते हैं उनको गुरु नहीं कहेंगे जो धर्म पिता है। तो बाबा कहते हैं गुरु होता है जो सदगति दे। तो बाबा ने कहा गुरु होता है एक, वह तो अपने धर्म की स्थापना कर फिर नीचे आ जाते हैं। बाप ने सबको ऊपर भेज दिया था। कहाँ? परम धाम में। फिर मुक्ति धाम से एक एक करके नीचे आते। तुम भी बाबा कहते कहाँ से आते नीचे? तो बाबा ने कहा तुम भी जीवन मुक्ति से नीचे आते हो। क्योंकि सबसे पहले बाबा ने भेजा जब सतयुग में, तो तभी तो हम नीचे गिरते गए। और वो आत्मा ऊपर से आई तो वो द्वापर से नीचे गिरना शुरू हुई। इसलिए उस हिसाब से बाबा ने कहा। और बाबा की लहर है ना, कभी कुछ कहते बाबा, कभी कुछ। वैसे वह फिर मुक्ति से नीचे आते। उनकी महिमा का है। ज्ञान तो उस समय प्राय लोप हो जाता है। बाप ज्ञान देते हैं गति सदगति के लिए। वह गर्व में नहीं आता। इसमें बैठे, इस ब्रह्मा में बैठे, इनका दूसरा नाम नहीं। औरों के शरीरों का नाम है। ये है परमात्मा। ये ज्ञान का सागर है। ये ज्ञान पहले आदि सनातन देवी देवता धर्मवादी आत्माओं को मिलता है। क्योंकि भावना, क्योंकि उन्हें ही भक्ति का फल मिलना है। भक्ति तुम ही शुरू करते हो, वो ही कर देता हूँ। बाकी दूसरे सब हैं जन्म भी नहीं लेते। आत्मा आई बाद में द्वापर से उतरी, तो वो पूरे 84 जन्म नहीं। आप समझाते हैं बच्चे, तो अब
देही अभिमानी बन। वहां भी समझते हैं कि छोड़ दूसरा ले। दुख की बात नहीं, ये कहाँ की बात की बाबा ने, है ना। सतयुग में ये होगा याद कि हम एक शरीर छोड़कर दूसरा लेंगे, लेकिन यहाँ शरीर छोड़कर दूसरा होता है और वहां दुख नहीं होगा। विकार की बात नहीं, विकार होते हैं राज्य। वह निर्विकारी होगा। तुम समझाएंगे फिर भी मानते नहीं। किसी को अगर समझाए भी, ये नॉलेज दें, तो दुनिया वाले थोड़ी बाबा कहते समझे। कल्प पहले मिस्र, जो मानते हैं वही पदवी पाते। जना ये बातें समझी, मानी, वही तो जाएंगे बाबा कहते सतयुग, वही तो ये पदवी पाएंगे। जो नहीं मानते हैं वह नहीं पाते। सतयुग में सभी पवित्र सुख शांति में रहते। सब मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो जाती। सतयुग में कोई कामना नहीं। अनाज आदि सब कुछ अथा मिल जाता है। यह बॉम्बे पहले नहीं थी। देवते खारे जमीन पर नहीं रहते। मीठी नदियां यहाँ थी, वहां देवता थे। मनुष्य थोड़े थे, एक एक को बहुत जमीन होती। दिखाते हैं सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए, महल मिल गए। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, ईश्वर अर्थ। अब वह कोई भिखारी है क्या? कौन? हाँ, ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते, तो बाबा कहते वह कोई भिखारी है क्या? ईश्वर तो दाता है। समझते हैं ईश्वर दूसरे जन्म में बहुत कुछ देगा। तुम 2 मुट्ठी देते हो, नई दुनिया में बहुत कुछ लेते हो। तुम खर्चा करके, पवन कहा, तुम खर्चा करके सेंटर आदि बनाते हो, सबको शिक्षा मिले। आपका भवन का अपना धन खर्च करते हो, फिर राजाई भी तुम ही लेते हो। बाप कहते हैं मैं ही तुमको अपना परिचय देता हूं। मेरा परिचय कोई को है नहीं। ना मैं किस तन में आता हूं, मैं आता ही एक बार, जबकि पतित दुनिया को चेंज करना है। मैं क्यों ही पतित पावन। मेरा पाठ ही संगम युग पर है। सो भी एक्यूरेट समय पर आता हूं। तुमको ये थोड़ी ही पता पड़ता है कि शिव बाबा इनमें कब प्रवेश होता है। श्री कृष्ण की
तिथि, तारीख, मिनट, घड़ियां लिखते, कब आया, कौन तारीख थी, ये सब पता। इनका कोई बाबा कब आते, इनका कोई मिनट आदि नहीं निकाल सकते। यह ब्रह्मा भी नहीं जानते कि मेरे में बाबा की प्रवेशता हो गई, है ना। जब नॉलेज सुनाई तब मालूम पड़ा कशिश होती है। इसमें तो कट चढ़ी हुई थी। किसमें? ब्रह्मा में 5 विकार थे ना, इसलिए बाबा ने कहा इसमें तो कट चढ़ी हुई थी। जब परम पिता परमात्मा ने प्रवेश किया तो तुमको कशिश हुई और तुम भागे। कोई भी तुमने परवाह नहीं की। बाप कहते हैं मैं तो संपूर्ण पवित्र हूं। तुम आत्मा पर कट चढ़ी हुई, अब वह कैसे निकले? ड्रामा में सब आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। ये बहुत गुहा बात है। आत्मा कितनी छोटी है, दिव्य दृष्टि के बगैर उनको कोई देख ना सके। बाप आकर तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। तुम जानते हो हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाते। भक्ति मार्ग में तो ज्ञान है, बाबा कहते आटे में नमक। जैसे बाबा ने कहा भगवानो वाच, अक्षर राइट, गीता में लिखा ना भगवानो वाच, तो ये अक्षर बाबा कहते राइट। फिर श्री कृष्ण कहने से भगवानो वाच शिव बाबा के लिए कहते, और फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया तो बाबा कहते रॉन्ग हो जाता है। मन मना भव अक्षर ठीक है, परंतु अर्थ नहीं समझते। मामेकम अक्षर राइट है, ये है गीता का एपक माना युग। भगवान इस समय ही इस रथ में आते। उन्होंने दिखाया है, शास्त्रों में क्या दिखाया, तो बाबा ने कहा उन्होंने दिखाया है घोड़ा गाड़ी, उसमें श्री कृष्ण बैठा है। अब कहाँ भगवान का ये रथ और कहाँ बाबा कहते ये घोड़ा गाड़ी, कुछ भी समझते नहीं। ये बेहद के बाप का घर है। बाप सब आत्माओं को 21 जन्मों के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस देते। यह भी अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा कब शुरू हुआ कह नहीं सकते। चक्कर फिरता रहता है। इस संगम का तो किसको मालूम ही नहीं। बाप बतलाते हैं यह ड्रामा
5000 वर्ष का। आदा में सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, और आदा में तो बाबा ने कहा आदा में अर्थात 2500 वर्ष में बाकी और सब धर्म तुम जानते हो। सतयुग में है ही बाइसलस वर्ड। तुम अभी योग बल से विश्व के राजाई लेते हो। क्रिश्चियन लोग खुद समझते हमको कोई प्रेरणा कोई दे रहा है, जो हम विनाश के लिए ये सब कुछ बनाते हैं। जो मिसाइल वगैरह बना रहे कि हमें कोई ये प्रेरक कर रहा है जो हम ये चीजें बनाते हैं। कहते हैं हम ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं जो, तो बाबा ने कहा जो एक दुनिया तो क्या 10 दुनिया खत्म कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं हेवन स्थापन करने आया, बाकी विनाश तो ये करेंगे। ये जो चीजें बना रहे क्रिश्चियन वाले, बाबा कहते ये विनाश करेंगे। मैं तो सिर्फ क्या करने आया, नई दुनिया स्थापन कर। अच्छा बाबा ने कहा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा। सार में बाबा ने कहा बेहद का वैरागी बन, जो कुछ अब तक भक्ति में पढ़ा व सुना है वह सब भूलना है। बेहद का वैरागी बन, जो कुछ अब तक भक्ति में पढ़ा व सुना है वह सब भूलना है। एक बाप से सुनकर उनकी श्रीमत से स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। दूसरी पॉइंट, जैसे बाप संपूर्ण पवित्र है उस पर कोई कट नहीं, ऐसे पवित्र बनना। ड्रामा के हर पाठधारी का एक्यूरेट पाठ इस गुहा रहस्य को भी समझकर चलना है। वरदान दिया बाबा ने, बाप और वरदाता, बाप और वरदाता इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले सदा
शक्तिशाली आत्मा भव। बाप और वरदाता इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। सर्व शक्तियां बाप का वर्षा है। सर्व शक्तियां बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता इस डबल संबंध से हर एक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। जन्म से ही बाप बालक को सर्व शक्तियों का मालिक बना देता, साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनाए सर्वशक्ति भव का वरदान दे दिया। तो एक द्वारा ये डबल अधिकार मिलने से सदा शक्तिशाली बन जाते। स्लोगन, देह और देह के साथ पुराने स्वभाव संस्कार व कमजोरियों से न्यारा होना ही विदेही बनना है। देह और देह के साथ पुराने स्वभाव संस्कार व कमजोरियों से न्यारा होना ही विदेही बनना है। और आज का इशारा किया, जैसे बच्चे माँ के पास स्वतः ही जाते हैं, कितना भी अलग करो फिर भी माँ के पास जरूर जाएंगे। तो सुख शांति की माता है पवित्रता। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति खुशी स्वतः ही आती है। यह ब्राह्मण परिवार बेगमपुर अर्थात सुख का संसार है। तो इस सुख के संसार बेगमपुर के बादशाह बन गए। हिज होलीनेस भी हो, लाइट का ताज पवित्रता की निशानी, और बाप दादा के दिल तख्त नशीन हो। तो सदा ताज तख्त और तिलकधारी बनकर रहना। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। जो भी तरन तारण जाने वाले हैं, पता ना संडे को सभी ने जाना है, तो सभी अपने पैसे जमा करवाएं, है ना। बस में जाने वालों, बस में जाने वाले दूसरे भी जो भी देते हैं सेवा के, तो सभी अपने अपने नाम सहित पैसे जमा करवाएं।
Take up us to beyond the stars, no matter what. Oh प्यारी दादी, कहती थी आप दादी डोंट वरी, क्या खूब आप बनाते सिंधी करी, चलती थी आप जैसे कोई परी, आप में गजब थी शक्ति भरी, फक्र से कहती बाबा है साथी, क्या कर लेगा तूफान आंधी, शत शत नमन है आपको दादी, जान से प्यारी जान की दादी, ओ प्यारी दादी। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, कहाँ हमें जाना हमें समझाती, मुक्ति का द्वार सबको दिखाती, ओम शांति की धुन वो सुनाती, ओम शांति की धुन वो सुनाती। दादी कहती सफेद कपड़ा खिस्सा है खाली, फिर भी मैं हूँ मुल्क की वाली, सबके दिलों में रहने वाली, शत शत नमन है आपको दादी, ओ प्यारी दादी। सच्चाई दिल में, मन में सफाई, सादगी वाली जिंदगी बिताई, मिलेगी ना हमको ऐसी कोई दादी, याद करते ही आँख भर आई, आँख भर आई, बच्चों के भांति टोली खिलाती, ऐसी थी प्यारी हमारी दादी, शत शत नमन है आपको दादी, जान से प्यारी जान की दादी, ओ प्यारी दादी, we love you दादी, जान की दादी।